नमस्कार दोस्तों, देव दर्शन राजस्थान यूट्यूब चैनल पर मैं सुरेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां आपको राजस्थान से जुड़े हुए सभी प्रकार के जो मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जितने भी पर्यटक स्थल है उनकी आपको जानकारी मिलेगी। आज की वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं बाबा रामदेव जी मंदिर बिराटिया खुर्द पाली के दर्शनों के लिए। पाली जिले की रायपुर तहसील के बरस से 5 किलोमीटर की दूरी पर बाबा रामदेव जी का विशाल मंदिर मौजूद है। कहा जाता है कि सैकड़ों वर्षों पहले मेवाड़ के मोहनगढ़ निवासी दल्ला सेठ ने बाबा रामदेव जी की पद यात्रा पर जाते साधुओं को देख उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। साधुओं ने कहा कि बाबा रामदेव जी धाम रामदेवरा की यात्रा पर जा रहे हैं। तब दल्ला सेठ ने बाबा रामदेव जी की ध्वजा को अपनी सेठानी की भुजा पर बांधी। फलस्वरूप 9वें महीने सेठ जी को पुत्र प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति पर दल्ला सेठ अपनी धन दौलत बाबा के दरबार में अर्पित करने के लिए अंधी सेठानी के साथ रामदेवरा की यात्रा पर रवाना हुए। उसी गांव का कर्मा डाकू भी सेठ की दौलत लूटने के इरादे से उनके साथ हो लिया। सेठानी ने साथ ले जाने से मना किया। तब कर्मा डाकू ने कहा कि उसे रास्ता मालूम है और किसी तरह की धोखा नहीं करने की कसम खाई, परंतु वो तो डाकू था, अपनी करनी से बाज नहीं आया। और वर्तमान मंदिर के स्थान पर उस समय घना जंगल था। कर्मा डाकू ने यहीं पर या रात्रि विश्राम के लिए सेठ को रोका और रात्रि में दल्ला सेठ का सिर काट कर मार डाला और धन दौलत लूट ली। आंखों से अंधी सेठानी ने बाबा रामदेव जी से सहायता की अरदास की। तब बाबा रामदेव जी ने साक्षात दर्शन दिए और दल्ला सेठ को जीवन दान दिया और कर्मा डाकू को कोढ़ी और अंधा बनाकर छोड़ दिया। कहा जाता है कि तब दल्ला सेठ ने उसी जगह को रामदेवरा मानकर वहां पर बाबा रामदेव जी का विशाल मंदिर बनाया और बाबा रामदेव जी की भक्ति में जीवन गुजारा। बाबा रामदेव जी के साक्षात दर्शन के लिए इस मंदिर को छोटा रोनीचा के नाम से भी जाना जाता है और आमजन में इस मंदिर पे प्रति गहन आस्था है। कहा जाता है कि यहाँ बाबा रामदेव जी के चरणों के निशान आज भी मौजूद है। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1593 में किया गया था और पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के सदस्य यहाँ पुजारी का कार्य करते हैं, जिनकी प्रतिमाएं मंदिर के द्वार पर स्थापित है। वर्तमान में यहाँ श्री हनुमान दास जी तंवर पुजारी हैं। यहाँ भादवी सुदी दशमी से 13 तक प्रतिवर्ष भव्य मेला भरता है। मेले का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भादवा सुदी दशमी को यहाँ रामदेवरा से बाबा की जोत आती है, जिसे देखने राजस्थान के कई जिलों से पैदल दर्शनार्थी पहुँचते हैं। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए नज़दीकी शहर बर है। ब्यावर से 25 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर मौजूद है। रेल मार्ग से बर रेलवे स्टेशन मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलिए वापसी करते हैं। जल्दी ही इसी तरह के किसी नए वीडियो के साथ वापस लौटेंगे। तब तक आप इस मंदिर के बारे में अन्य जानकारियाँ सुनिए पुजारी हनुमान दास जी से। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ये सेठ जी थे, दल्ला सेठ जी, जो मेवाड़ में मोहनगढ़ गांव है, वहाँ के थे। तो कोई आगे साधुओं की जमात जारी थी रामदेवरा। तो सेठ जी ने बोले कहाँ जा रहे हो? कि भाई मैं बाबा के जा रहे हैं, कि अगर मैं भी मेरी मन्नत मांगो अगर पूरी होगी तो मैं भी जाऊँगा बाबा। तो सेठ जी ने बाबा की बहुत जो ध्वजा महीनों लीरी फाड़ के यहाँ पे बंद वही सेठानी के, तो 9वें महीने उनके लड़का हुआ। लड़का होने के बाद में सेठ जी ने सवामणी और जो आगे बोले कि भाई मेरी जितनी जवानी में कमाई की हुई है वो सारी मैं बाबा के वहाँ चढ़ाऊँगा। तो सेठ जी जब रवाना हुए तो उस गांव के कर्मा डाकू भी था, तो वो भी साथ में रवाना हुए। तो सेठानी जैसे विश्वास नहीं किया कि भाई अपन खुद ही चलेंगे, इनका विश्वास नहीं करना पराया आदमी का, कि वो ये रास्ता जानता है। उसने फिर बाबा की कसम खाई। तो सेठ जी सवामणी और जोड़ला उतारने के लिए रामदेवरा रवाना हुए। रामदेवरा रवाना हुए तो यहाँ पे बहुत भारी जंगल था और ये नदी चल रही थी। तो सेठ जी ने कर्मा ने बोला भाई कि ये इधर विश्राम कर लेते हैं और भोजन वोजन बनाई ला और फच चार ला। तो विने बाद जो धन माया सेठ जी रे हाथ विने तो वो घात करनी विने तारीखों जाए वो हंडे। तो यहाँ पे फिर वो धन माया के चक्कर में सेठ जी का शीश काट दिया। सेठ जी का शीश काटने के बाद में सेठानी आँखियाँ से अंधी थी। तो बाबा से फिर वो सेठानी के वो शीश काटे उन टाइम
वो लोई लुआन रही नहीं तो सेठानी पर बाबा ने अरदास करी, तो यहाँ पे फिर रामदेव जी समाधि लेने के बाद में यहाँ प्रकट हुए थे सेम। फिर कर्मा डाकू को सेठानी को मतलब जीवन दान दिया, कर्मा डाकू को फोड़ झाड़ दिया शरीर में, आँखिया से अंधा कर दिया, फिर वो इस झाड़ी के अंदर ही खत्म हुआ था। इस मंदिर का निर्माण दल्ला सेठ जी ने फिर पर्चा दिया था बाबा ने, तो बोले भाई अब राम मतलब बाबा ने वापस रवाना होने लगे जब सेठ जी ने बोला कि अब मेरे लिए रामदेवरा यही है, यहाँ ही मेरी जो कमाई है और सारी यहीं लगूंगा। तो ये बाबा के जो चरण हैं अंदर, तो स्वयं बाबा के हाथ से ही स्थापित किए हुए हैं। वो तो 1513 की बात है, ये बाबा का जब मंदिर का निर्माण हुआ 1513। उसके बाद हाँ, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी मेन गेट के पास में हमारे समाधियाँ भी है पूर्वजों की। हमारे जैसे अब मेरे पापा जी थे वो देवलोग हो गए, तो इनकी समाधि मेन गेट के पास ही है, और पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा पूजा करते आ रहे हैं।